सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब चिड़िया वालों के दरवाजे पर पहुंची तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि टुनटुनी भाग गई है। काफी समय के बाद बारात वापस चली गई। टुनटुनी तूने ये क्या किया? टुनटुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। टुनटुनी जब कालू के घर पहुंची तो कालू को किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंगरलियां मना रहे हो। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। टुनटुनी निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी माँ की चीख सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ। लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो तुरंत सुंदरवन जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भूरी तुम? टुनटुनी तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी और बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस भूरी, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? अब पहले बैठ जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है गुड़िया। इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे पति देव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। टुनटुनी, मेरे पति टुन्नू इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे तुम बताओ कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी को सब कुछ बता दिया। अच्छा, तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस कौआ है। उनके कई कारखाने हैं, कहीं न कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओ थैंक्स पूरी, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी न सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टुनटुनी, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सभी ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही पत्र लिखकर मुझे बुलाया है। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों नदी किनारे पर ही सो गई। तभी अचानक एक तेज तूफान आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तेज हवा से एक डाल सीधा भूरी के ऊपर आकर गिरी। उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थी। टुनटुनी, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। ये कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गई थी। टुनटुनी की रोते रोते हिचकियां बन गई थी। अब मैं क्या करूं? भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने गुड़िया को सीने में जोर से खींच लिया और भूरी के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। टुन्नू के पिता कड़कनाथ सेठ ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी भूरी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। टुन्नू की माँ सुंदरी देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लाओ बच्ची को मुझे दे दो। अरे कलावती, भूरी भाभी का सामान टुन्नू के कमरे में रख दो। भाभी को उनका कमरा दिखा दो। टुनटुनी इस नए घर में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सबकी हाँ में हाँ मिलाती रही। कमरे में जाकर वो टुन्नू की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है।
भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना कि जंगल में तेज तूफान और बारिश ने कहर बरसाया है तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया। चल खाना खाकर आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। जी माँ जी। उसको वहाँ रहते हुए 1 साल होने को आया। अब समय आ गया है मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं?